हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। उनका ऐसा मानना है कि भगवान अनंत देव की कृपा से उनके सारे संकट या विपत्ति का अंत हो जाएगा और उनके गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्र माह की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन संकटहर्ता भगवान श्री अनंत देव जी जो हरि के रूप में हैं उनकी पूजा की जाती है। इस दिन स्त्री व पुरुष संकल्प लेकर अपने हाथ में एक धागा धारण करते हैं जो रेशम और रुई की होती है और इस धागे में 14 गांठें होती है और इस धागे पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। धारण करने के समय ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा भी करते हैं। अनंत सूत्र का बहुत ही महत्व है। अनंत चतुर्दशी पर्व को करने तथा रक्षा सूत्र को बांधने से आपके जीवन में सारी विपत्तियां अपने आप टल जाती है तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाती है। अगर आप तन मन धन और से अनंत चतुर्दशी का पर्व करते हैं तो आपके बहुत सारे कष्टों का अंत हो जाता है। जैसे आपके गृहस्थ जीवन में दरिद्रता पास नहीं फटकती है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी जो सच्चे दिल से मांगी गई होती हो, ग्रहों एवं नक्षत्रों से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में स्वस्थ दुर्घटना जैसे संकट से आप हमेशा मुक्त रहेंगे। आनंद सूत्र आपके जीवन में रक्षक कवच का काम करेगा। दोस्तों, हम अनंत चतुर्दशी से व्रत से जुड़ी कुछ पुरानी कथा के बारे में बात करता हूँ। प्रसिद्ध पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था और उनको वन भेज दिया था, तत्पश्चात पांडवों को अपना राजपाट को त्याग करके वनवास जाना पड़ा था और अज्ञातवास भी किया था। वहाँ पर उन्हें तरह तरह के कष्ट झेले, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया, इसलिए बहुत सारे कष्ट झेले। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, हे केशव, इस पीड़ा से बाहर निकलने का कोई और फिर से दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या आपके पास? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप पत्नी तथा सभी भाई बांधवों के साथ भाद्र मास के शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें तथा भगवान श्री अनंत देव की पूजा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अनंत देव भगवान के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ने बताया कि अनंत देव भगवान विष्णु का ही एक रूप है और चतुर्मास में शेषनाग की सैया पर अनंत पर विद्यमान रहते हैं, जिनके आदि और अंत का कोई पता नहीं चलता, इसलिए ये अनंत देव कहलाते हैं। इनके पूजन से आपके सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने अपने सपरिवार विधि विधान के साथ नदी के किनारे भगवान श्री हरि की पूजा की तथा अनंत सूत्र को धारण किया। इस प्रकार उन्हें वापस राजपाट प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार, एक दूसरी कथा सर, किसी नगर में कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके धार्मिक स्वभाव जैसे पूजा पाठ एवं भगवान में बहुत विश्वास था। उनके घर में कोई संकट न आवे इसके लिए उसने अपने बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांध रखी थी। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्हें पूछा, क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तो उसकी पत्नी का नाम शिला था, जिन्हें विनम्रता से उत्तर दिया, जी नहीं, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु धन ऐश्वर्य के मन में अंधे हो चुके कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण समझ के उसे तोड़ दिया और आग में जलाकर हटा दिया वहाँ से। इस तरह से के अपमान से अनंत देव नाराज हो गए और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उनके सारे सुख दुख में बदल गए और उनके जीवन यापन के लिए वन भटकने को वो अपने जीवन यापन के लिए वन भटकने को मजबूर हो गए। जब कौंडिन्य मुनि को इस गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया और अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उसे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान से दर्शन नहीं हुआ तो निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आकर अनंत भगवान ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका और गुफा में ले जाकर एक गुफा में चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन दिया और उन्हें आदेश दिया कि तुमने अनंत सूत्र अपमान किया है तो इसके पश्चात हेतु तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करना होगा और इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी संपत्ति वापस तुम्हें मिल जाएगी और तुम पूर्वत सुखी समृद्धि हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन भी किया और इस प्रकार उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें चतुर्दशी चालू कर दिया। अब दोस्तों, आप जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कैसे करते हैं। ये क्योंकि महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा अपने परिवार और सुख समृद्धि के लिए करती है, तो आप जानते हैं कैसे किया जाता है। सुबह सुबह नित्य क्रिया से नित्य होकर स्नान आदि करें, मीठा पकवान खीर पूरी आदि बनवाएं, अपने घर के आंगन में कलश की स्थापना करें तथा कलश में
कमल का पुष्प ध्रुवा घास को चढ़ाएं। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा एवं फोटो रखें जिसमें भगवान शेषनाग पर लेटे हों। चौक दो गांठे वालों अनंत सूत्र रखें। पूजन सामग्री में रोली, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य रखें। धूप एवं दीप को जलाकर अनंत देव का आह्वान करें और ओम अनंताय नमः मंत्र का निरंतर जाप करें। फिर भगवान विष्णु की प्रार्थना करके उनकी पूरी कथा को श्रवण करें और अंत में आरती उतारें। तत्पश्चात ये मंत्र से संकल्प लेकर रक्षा सूत्र को बांधें। फिर अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सपरिवार भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से आप अनंत चतुर्दशी का व्रत संपन्न होंगे और अनंत देव प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख और समृद्धि से भर जाएंगे। दोस्तों, अगर ये का निबंध आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।